आज सुबह जब शिव मंदिर और हनुमान जी के मंदिर गए तो शिव मंदिर से जब आ रहे थे तो माताएं चली आ रही हैं, थैली में पानी की बोतल है और सिर पे पल्लू है और बच्चों का हाथ पकड़ी है। सुबेरे सुबेरे लगभग 9 बजे 9:30 बजे ऐसी चली आ रही लाइन से। बस एक लक्ष्य है कि शिव महापुराण में पहुंचना, एक लक्ष्य शिव पुराण। पर हमने देखा यहां से लेकर रोड तक निकल जाओ, शहर तक निकल जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। क्या सेवा कर रहे हैं लोग, कहीं पानी, कहीं पोहा, कहीं ठंडाई, कहीं कॉफी, कहीं पर श्रीखंड। नमन करता हूं भाई, जिन जिन संस्थाओं ने, जिन जिन ट्रस्ट ने, जिन जिन समाज ने अपना अपना टेंट लगाकर कहीं पानी पिला रहे हैं, कहीं नाश्ता करा रहे हैं, कहीं पूड़ी बांट रहे हैं, कहीं सब्जी बांट रहे हैं, कहीं ये किसी ने एलईडी लगा दी इतनी सारी, कहीं एलईडी लगवा दी, कहीं टेंट पर टेंट खींच दी है, कहीं कुछ व्यवस्था, कहीं कुछ व्यवस्था कर दी। आपको दंडवत करता हूँ, आपकी सेवा को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत साधु और बुला बुला के दे रहे हैं, ले साहब प्रसाद, ले साहब, ले साहब ठंडाई पी के जाओ साहब, लो ठंडा पानी पी लो साहब, ले। और तुम्हें ठंडा पानी पिला रहे हैं, तुम्हें ठंडाई पिला रहे हैं और खुद धूप में खड़े होकर तुम्हारे लिए बोतल भर भर कर दे रहा है। अजब नजारा है रतलाम का और गजब नजारा है रतलाम का, गजब नजारा। एक निवेदन में आस्था चैनल से करूंगा, अभी तक की कथा में कहीं नहीं बताया कि सेवा के जो चल रहे हैं लोग, पानी दे रहे हैं, नाश्ता करा रहे हैं, ठंडाई पिला रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, भले आज की कथा में ना हो पर कल की कथा में जितने टेंट से सेवा चल रही है सबका प्रसारण टीवी पर लाइव में होना चाहिए। सारी दिखा रहे हैं क्या? बना ली थी मूवियां, बता रहे हैं आस्था वाले की वो भी चल रहा है, दिखा रहा है, पहले ही बना लिया। चतुर है आस्था चैनल, ऐसा थोड़ी ना। एक एक संस्था रतलाम नगर का, मुझे मेरा विश्वास कहता है कि बड़े से बड़ा व्यापारी भी इस सेवा के प्रकल्प में खड़ा होगा, मेरा विश्वास। और छोटे से छोटा साधारण से साधारण व्यक्ति भी पानी भरने के लिए खड़ा होगा, ये मेरा विश्वास है। कहीं कोई समाज, कहीं कोई समाज, कहीं कोई समाज। हमने देखा आगे जाकर गद्दों का ढेर लगा हुआ है और वहां पर लिखा हुआ है यहाँ ठहरने की व्यवस्था निःशुल्क है, गद्दा उठाओ, लो और सो जाओ और बाद में सुबह जाओ तो चाय पी कर जाओ। धन्य है, प्रणाम करता हूं आपको। मुझे नाम ज्ञात नहीं है, मैं किसी एक का नाम लेना भी नहीं चाहता। प्रणाम करता हूं आपको, आपकी भक्ति को। मोटरसाइकिल लेके वहां पर लोग रोड पे खड़े हुए हैं और जो बुजुर्ग बूढ़ी बूढ़ी माताओं को जब पैदल चलते नहीं बनता तो मोटरसाइकिल पे वो कार्यकर्ता बिठाते हैं और लाकर कथा स्थल तक छोड़ जाते हैं। धन्य है भाई।
दुनिया के लोग पेट्रोल का रोना रो रहे हैं, सारी दुनिया में चल रहा है पेट्रोल महंगा हो गया, पर यहां आकर देख लो रतलाम में, यहां पर दिल सबसे भारी है और मन सबसे भारी है। लगा दी मोटरसाइकिलें और चलो हम छोड़कर आते हैं। और प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा कि क्या गजब व्यवस्था करी है महाराज। देपालपुर में जो पब्लिक आई भक्त आए, खरगोन में जो भक्त आए, रायसेन में जो भक्त आए, छत्तीसगढ़ में जो भक्त आए, हरिद्वार में जो भक्त आए, इन सभी भक्तों से कम दुगना पब्लिक, दुगना भक्त लोग यहाँ राय रतलाम में है। और क्या प्रशासन व्यवस्था करा है बता रहे हैं, 500 से 600 तो कांस्टेबल पुलिस कर्मी लगे हुए हैं, डॉक्टर अपनी जगह लगे हुए हैं, नगर पालिका अपनी जगह लगी हुई है, सेवादार अपनी जगह लगे हुए हैं। प्रणाम करता हूं आपको। यहाँ के कलेक्टर महोदय को भी धन्यवाद दूंगा, एसपी, आईजी, डीआईजी, एसडीएम, टीआई, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप बहुत सुंदर व्यवस्था, यहाँ के नगर निगम को, नगर पालिका को, यहाँ के जितने एमएलए हैं, विधायक हैं, खूब खूब धन्यवाद के पात्र। मैं क्या कहूँ आप लोगों के लिए, शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। और आपसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा मेरे ये भक्त जो पैदल चल चल के चिलचिलाती गर्मी में कथा सुनने आ रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहूं मैं आपको, क्या बोलूं। कल भी कथा में कहा था कि कैमरे की केच में, कैमरे की नजर में भी आप नहीं आ पा रहे। यहाँ से दौड़ भेजा जाता है वो ऊपर उड़ने वाला कैमरा, तो वो भी तुम उसमें नहीं भरा। सोचो और जो रह गया ना वो बाद में पछताएगा। इस भट्टी में, शिव महापुराण की इस भट्टी में जो तप गया वो सुंदर जेवर बन जाएगा और उसकी जिंदगी सवर। जो तप गया और जो रह गया वो बाद में पछताएगा कि मेरे को जाना था, मैं क्यों नहीं गया। भक्ति प्रबल। यहां से निगाह फेंकोगे ना, पंडालों में जगह नहीं है, लोग धूप में खड़े हुए हैं, देखिएगा पीछे साइड में भी देखोगे तो चारों तरफ धूप में लोग खड़े हुए हैं। क्योंकि पंडाल खींचने वाला भी कितना पंडाल खींचेगा, कितना लगाएगा। वहां जगह नहीं मिलती तो यहाँ बढ़ाते। ये भक्ति है। दाहोद वाले आए हुए हैं यहाँ कथा में। कहाँ बैठे? अच्छा, कथा है इनकी भी, एक बार नजारा देख के चले जाना, क्योंकि वहां की भी तैयारी भारी है। गुजरात में शिव भक्ति और शंकर की अविरल भक्ति होती ही ऐसे। एक महिरत नाम का राजा हुआ, स्कंद पुराण में लिखा हुआ, जिसका नाम था महिरत। स्कंद पुराण कहती है बैसाखी महत्तम कहता है, महिरत अपने राज्य में राज्य करता था, पर उसका एक काम था, राज्य के सिंहासन पर तो केवल नाम मात्र का बैठता था और गलत काम में लगा रहता था। दुनिया का ऐसा बेकार काम कौन सा था जो महिरत ने नहीं करा होगा। वैश्यावृत्ति महिरत कर रहा, जुआ महिरत खेल रहा, झूठ
प्रपंच, छल, बेईमानी, सब कुछ राजा महीरथ उसमें निपुण है। बेकार से बेकार काम राजा महीरथ कर रहा है। एक बार राजा महीरथ रथ पर सवार होकर निकल कर जा रहा था। और रथ पर सवार होकर जब राजा महीरथ निकल कर जा रहा था, बीच मार्ग में एक गाय बछड़े को जन्म दे रही थी। और राजा महीरथ जब गाय बछड़े को जन्म दे रही है, नारी की चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, उसकी पीड़ा कितनी होती है महाराज। जब एक नारी चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, जब अपने बच्चे को जन्म देता है ना, तब उसको पीड़ा कितनी होती है। उस नारी का दूसरा जन्म होता है बच्चे को जन्म देते से। उसका दूसरा जन्म है। और यहां पर विराजमान सारे नवयुवक बेटे और बेटियों से निवेदन करूंगा, तुम्हारी माता ने तुम्हें जन्म देते समय जो पीड़ा सहन करी है, तुम्हारी माता ने तुम्हें जन्म देते समय जो पीड़ा सहन करी है, उस पीड़ा को जब तुम सहन करोगे तब मालूम पड़ेगा। एक शब्द भी अगर माता पिता को ऊपर बोलते हो तो पहले 50 पर विचार करना चाहिए। कितनी पीड़ा। और माता और पिता ने तुमको जन्म दिया है, और जन्म देने पर माता पिता को जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को माता पिता जानते हैं। पर एक निवेदन मेरी बेटियों से करूंगा, इससे बड़ी पीड़ा माता को पिता को एक बार फिर होती है जब बेटी किसी दूसरे धर्म में जाकर विवाह करती है। सनातन धर्मी को छोड़कर, अपने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाकर जब विवाह करती है, तो जो जन्म की पीड़ा है ना, उससे 4 गुनी पीड़ा माता और पिता को तब होती है। और एक बात और कहना चाहूंगा, आप रतलाम के निवासी हो, बहुत दिल से कहना चाहता हूं, ये जो दूसरे है ना, ये कभी भी साधारण घर की लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित कर नहीं खींचते। जो श्रेष्ठ समाज है ना, जो अच्छे अच्छे घर की बेटियां हैं ना, ये उनको भरमाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये उधर से खींच कर लाते हैं। और मेरा बेटियों से निवेदन है, ये हाथ भी तुम्हारा है, और भगवान ने जोरदार दिया, सनातन धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म का व्यक्ति भी अगर तुमको गलत दृष्टि से देख ले तो मेरी ओर से पूरी पूरी छूट है। एक नियम बना लो, सनातन धर्म में कोई कमी है क्या? सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। क्यों, किस लिए? अभी अभी कल की कथा, कल वो भला हो पत्रकार बंधुओं का तो अखबार उन्होंने पहुंचाया, तो उस अखबार में ग्वालियर की न्यूज पढ़ रहा था कि ग्वालियर में एक लड़की से एक लड़के ने विवाह कर लिया, और उसको विवाह करने के बाद अब लड़की ने तो, और उसका पूरा वर्णन दिया है
कि लड़की का जब विवाह हो रहा था तो उस लड़की को समझाया था, थाने में बिठाया था। लड़की माँ बाप के विरोध में खड़ी हो गई थी, भाई और बहन के विरोध में खड़ी हो गई थी कि करूं तो इससे ही करूं। और उस लड़के से विवाह करने के बाद में थाने में जब खबर गई तो उस लड़की ने कहा कि मैंने शादी इससे करी है, और ये लड़का अपने अन्य दूसरे काका चाचा अन्यों के पास में कहता है कि तुम्हें भी उनके साथ रहना पड़ेगा। ये कर रहे हैं हमारे धर्म की बेटियों के साथ। अब तो जाग जाओ। अभी कल की खबर है बोले, सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, उसको हमें आजमाना है, उसको हमें पकड़ना है, अपने जीवन में उतारना है। सनातन धर्म से कितनी बेटियां बैठी हैं, हाथ उठा दो जरा जल्दी से। जितनी भी बेटियां बैठी हैं चलो खड़ी हो जाओ, जल्दी से हो जाओ खड़ी। शान और सत्ता से खड़ी होना। तुम अपने पिता की बेटियां हो, तुम अपनी माँ की कोख से जन्मे हो। मैं अपनी माता को कभी लज्जित नहीं कर सकता। जितनी बेटियां चाहे छोटी हो, बड़ी हो, मंजली हो, संजली हो, सब खड़ी हो जाओ। हो गई? शिव जी की कथा में बैठी हो, पक्का संकल्प ले रही हो ना? हाथ लंबा कर दो। मैं भगवान शिव की इस शिव महापुराण में भारत माता को कभी लज्जित नहीं करूंगी और सनातन धर्म में ही विवाह करूंगी, दूसरे धर्म में नहीं जाऊंगी। संकल्प देते हैं। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो हार। बैठ जाओ मेरी बेटियों। धन्यवाद, आपके चरणों को नमन करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत नमन करता हूं मेरी बेटियों के चरणों। और आप बेटियां नहीं हो, मेरी बहनों। आज आपका भाई भी छाती को तान कर चल सकता है कि मेरी बहनों ने मेरे को वचन दिया। अपने धर्म की ओर बढ़ो। सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। हरिचंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीत है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये साधारण सी भूमि है, बहुत इसीलिए शायद कहा देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती। 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 ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती।
में अपने बह रहा है खून राम श्याम का। अंगों में अपने बह रहा है खून राम श्याम का। रंगों में अपने बह रहा है खून राम श्याम का। रंगों में अपने बह रहा है खून राम श्याम का। जगत गुरु गोविंद और चक्रवर्ती भीष्म 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 का। तो चल पड़ा तो चल पड़े, तो चल पड़ा तो चल पड़े, के साथ तेरी भारती देश है पुकारता पुकारती हमारी। ये देश है पुकारता पुकारती भारती। उठो जवान देश के पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ये देश है पुकारता पुकारती हमारी। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ये देश है पुकारता पुकारती हमारी। शत्रु दंदना रहा चहो दिशाओ देश के। शत्रु दंदना रहा चहो दिशाओ देश के। देश की शत्रु दंदना रहा चहो दिशाओ देश के। शत्रु दंदना रहा चहो दिशाओ देश के। पता बता रहे हमें किरण किरण विदेश के। पता बता रहे हमें किरण किरण विदेश के। तो चल पड़ा तो चल पड़े, तो चल पड़ा तो चल पड़े, साथ तेरे भारती देश है पुकारता पुकारती हमारी। देश है पुकारता पुकारती हमारी। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती। 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 ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ये देश है पुकारता पुकारती हमारी। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ये देश है पुकारता पुकारती हमारी। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। देश है पुकारता पुकारती हमारी। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ये देश है पुकारता पुकारती हमारी। बोल भारत माता की जय। हर हर महादेव
भगवान शिव की कथा कर रही है। जीवन में एक आनंद हमारे भगवान शिव की आराधना करना, पूजन करना, अर्चना करना और भगवान की भक्ति में डूबना। हर समस्या का हल, अरे जम के तो बोलो, एक लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव की कथा। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर। शिव तत्व कह रहा है, महीरथ नाम का जो राजा था वो गलत संगतियों में पड़ा हुआ। एक राजा ही अगर गलत संगति में पड़ जाए ना तो फिर प्रजा का हाल तो वैसे ही खराब हो जाएगा। राष्ट्र को संवारने में राजा की एक मूल भूमिका होती है। वैशाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे शरीर की कोई भी इंद्री में जैसे हाथ है, कई कई माताओं के या पुरुष लोगों के, कई लोगों के, ये नहीं है कि तुम्हारे हाथ केवल तुम बूढ़े होगे तभी कांपते हैं। कई कई बहन बेटियों के, कई कई जवान लोगों के भी हाथ जब सीधा करवाओ तो कांपने लगता है, कंपन करता है। उनको लगता है कि हमको कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई। डॉक्टर को भी दिखाते हैं कि ये हमारा हाथ कांपता बहुत है, कंपन बहुत करता है। उसका एक उपाय अग्नि पुराण में से आप निकाल कर सकते हैं। जिनके भी हाथ कांपते हों, चाहे वो युवान बेटा बेटी हो, चाहे वो वृद्ध हो, जिनके भी हाथ कांपते हैं, हाथ में थोड़ा बहुत कंपन रहता है। और ऐसे कई लोग हैं, केवल हम उनको नहीं कहेंगे कि बुजुर्ग लोगों के ही कांपते हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, कई काम करने वाले जो होते हैं, जिन दिन रात दुकान पर बैठते हैं, काम करते हैं, उनके भी हाथ में थोड़ा कंपन आने लगता है। महाराज काली तिल शंकर भगवान को किसी भी सोमवार के दिन समर्पित कर देते हैं। उस काली तिल को चढ़ाने के बाद एक बेलपत्री, एक शमी पत्र शिव जी को चढ़ाते हैं। बेलपत्री और शमी पत्र को उठाकर जहां से पानी शिवलिंग जलाधारी, ये पानी बहने का स्थान, जहां से पानी नीचे की ओर जाता है, बेलपत्री और शमी पत्र को उठाकर जहां से पानी नीचे की ओर जाता है वहां उस पत्ती को रख दें। काली तिल को वापिस जलाधारी पर से शिवलिंग पे से उतार कर लेकर आ जाएं और उसको डब्बी में रखें। सुबह उठने के बाद में, मुंह धोने के बाद में, नाश्ता करने से पहले या कुछ भी खाने से पहले मुख में 2 दाने वो काली तिल के हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर 2 दाने उस काली तिल के खाना चालू कर दीजिए। 8 दिन 9 दिन कर लो, हाथ में कंपन आना बंद हो जाएगा और आपका हाथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जैसे एक पत्र आया है, देखिए,
रामा तलाई, खाचरो, जिला उज्जैन। माता का नाम है संगीता बाई उन्ना। बेटे का नाम है प्रेम उन्ना। कहीं बैठी हैं संगीता बाई जी? रामा तलाई, खाचरो, जिला उज्जैन। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। आपने पत्र में लिखा है, दीदी मेरा 9 साल का बेटा गुरुजी, बचपन से उसके एक पैर में तकलीफ थी, पांव दुखता भी था, चलने में भी तकलीफ आती थी। गुरुदेव सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, इलाज करवा लिया, पर डॉक्टरों ने कहा इसका जन्म से ही हो सकता है तकलीफ में हो, तो वो पैर में तकलीफ रहे। पर एक बार कथा में सुना 5 लोटा जल, पंच शिव पुराण में बताया था, पंचायत शिव महापुराण में, कि 1 लोटा जल चढ़ाकर 20 दिन शिव जी को समर्पित कर कर उस जल को लाना है, और वो जल उसको सुबह के समय पिलाना है। गुरुदेव ऐसी कृपा हुई कि 20 दिन में उसका पैर ठीक हो गया और मेरा बेटा ठीक चलने लगा और पैर दुखना बंद हो गया। बैठिए बहन, हर हर महादेव। ये शिव कृपा। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। माया प्रजापति बांगरोज से आई हैं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। दीदी आपने लिखा है, कथा के पंडाल में कथा सुनने का महत्व क्या होता है। आप कहते हो गुरुजी की जो कथा सुनता है, चाहे टीवी पर सुने, चाहे मोबाइल पर सुने, चाहे पंडाल में सुने, 3 महीने के अंदर भगवान उसको फल दे देता है। गुरुदेव 13 मार्च को देपालपुर की कथा में आई थी मैं, कथा सुनने के लिए, और एक ही कामना के लिए आई थी कि मेरा घर का घर नहीं है, किराए के मकान में हम रहते हैं, और बाबा से प्रार्थना कर कर गई थी। आज बाबा की कृपा से मेरा मकान हो गया, तो धन्यवाद करने के लिए आई। हर हर महादेव। बैठो बहन, हर हर महादेव। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, वो भी सुन लीजिए। गुरुजी मैं इंदौर से आई हूँ, वर्षा कुंवर कछावा, इंदौर से हैं। कहीं बैठी हैं? हाथ उठा सकती हैं। वर्षा कुंवर कछावा, इंदौर से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिए। अच्छा, कहाँ है? हाथ हिलाओ जरा। अच्छा, उस पंडाल में है क्या? अच्छा, हाथ हिला दो दीदी, दिख जाओगे। ठीक है, अच्छा, और उधर ही हो। ठीक है, ठीक है। गुरुजी मैं इंदौर से आई हूं। मेरी एक बेटी है जो 8 वर्ष की हो गई थी। उसके बाद मुझे कोई संतान नहीं हुई। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम्हारे गर्भाशय से संतान नहीं होगी, इसके बाद में गर्भ नहीं ठहरेगा। मैंने इंदौर के कई डॉक्टरों को दिखाया, जांच भी कराई। उसमें बताया गया था कि मेरे गर्भ नाल दोनों बंद हैं, बिना ऑपरेशन के मैं मां नहीं बन सकती हूं, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना था। गुरुजी मैंने कहा घर वालों से, तो भगवान की कृपा क्या होती है, शिव की कृपा क्या होती है गुरुदेव। परिवार के लोग शिव महापुराण की कथा सुनते थे, मुझे बताया, मैंने शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी और शिव पुराण के जो उपाय हैं वो करना प्रारंभ करा। उसमें से पशुपति व्रत करा गुरुदेव, और पशुपति व्रत किया, और आज भगवान की कृपा से मेरे 3 महीने बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से गर्भ में है। ये शिव की कृपा। बैठो बहन, जहां भी आप खड़ी हैं बैठ जाइए। हर हर महादेव। शिव कृपा होती ही ऐसी।
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शक्ति हारी खोले तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। बाबा शिव की कृपा ही कुछ ऐसे, इसलिए बार बार कर रहे हैं हर समस्या का हल। सुबह से उठो नहाओ भरो, अब एक माता जी ने प्रश्न करा सवेरे कि गुरुजी ये बताओ, इतनी सवेरे सवेरे कई बार हमारे यहाँ लाइट नहीं रहती और हमारे यहाँ ताजा पानी नहीं आए, तो हम कौन सा पानी ले जाए? पहले तो ये बताओ ताजा पानी कैसा होता है, हम भी तो सुने। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, ये कभी बासा हुआ है? अरे बोलते जाओ रे। एक मुर्दे को छू कर हवा चलकर तुम्हारे पास चली गई तो वो हवा क्या बेकार हो गई? अग्नि कभी अशुद्ध हुई है? नहीं। पानी कभी बासी हुआ है? बासी तुम हो गए, पानी बासी नहीं हुआ। पानी तो हमेशा निर्मल है। जल का काम है सबको ताजगी देना, निर्मलता देना, शुद्धता देना। जल कभी अपवित्र नहीं होता, अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती, वायु कभी अपवित्र नहीं होती, और भूमि, ये पृथ्वी, ये मेरी माँ, ये वसुंधरा, ये भूमि, ये पृथ्वी कभी बासी नहीं, कभी अशुद्ध नहीं। और एक बात और कहूंगा, आप और हम इस पृथ्वी के पुत्र हैं, बच्चे हैं। माँ स्नान करके आई, बच्चे को गोदी में ले लिया, बच्चे ने छीछी कर दी, गंदगी कर दी, बच्चे की गंदगी को माँ ने धो दिया। माँ वापिस स्नान करने नहीं जाएगी, पूजन के कक्ष में चली जा और पूजन कर, तेरी पूजन शिव स्वीकार करेगा। यहाँ जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, ये मुझसे ज्यादा समझदार है। जितनी कथा में बाँच रहा हूं उससे ज्यादा कथा इन्होंने जिंदगी में बाँच दी है। मैं इनके चरणों को नमन करता हूँ। ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं अपनी बहुओं को यही कहती हैं कि छोरा की गंदगी साफ कर दे, छीछी साफ कर दे। उसके बाद बहू कहती मम्मी मैंने इसको गंदगी साफ कर दी, मैं ये काम नहीं करूंगी, वो काम नहीं करूंगी। तो सास क्या बोलती है, छोरा की बच्चों की गंदगी कभी माता पिता को नहीं लगती, चल साफ कर दी ना, लग सेवा कर, तुलसी जी को दिया लगा, जा जल चढ़ा करा, जा भगवान की आराधना कर। उसी तरह इस पृथ्वी के हम पुत्र हैं, इस वसुंधरा के हम संतान हैं। हमें तो इसने जीना सिखाया है। भारतीय और अंग्रेजों में एक ही अंतर है, अंग्रेजों ने केवल एक जगह बैठना सिखाया और भारतीयों ने आगे बढ़ना सिखाया। हमारे भारतीयों में और अंग्रेजों में एक ही चीज है, हमारे भारतीयों ने आगे बढ़ना सिखाया है और अंग्रेजों ने केवल बैठना सिखाया। इसलिए अब मैं क्या बोलूंगा तो तुम सोचोगे बताओ व्यासपीठ से ऐसी बात बोल दे महाराज।
और कह दो तो बोल दो रतलाम वाले, पक्का जवाब तुम दे देना। हाँ ठीक है, तो सुन लो। भारतीयों ने आगे बढ़ना सिखाया और अंग्रेजों ने बैठना सिखाया। जब बच्चा छोटा होता है ना, चाहे तुम हो चाहे हम हो, छोटे से थे ना, जब ये जो आज के जमाने में शौचालय बन गए, इन शौचालय में तो छोटे से बच्चे को कहाँ बैठना आता था, उसके तो यहाँ बिठा देते थे और माँ कहती जाती थी आगे बढ़ी जा, आगे बढ़ी जा, आगे बढ़ी जा। वो इन्होंने पोटा करते जाए, आगे बढ़ी जा, फिर पोटा करते जाए, आगे बढ़ी जा। अंग्रेजों ने एक जगह बैठना सिखाया, उन्होंने लगा दी सीट, बैठा रहो। और हमारा भारत देश कहता है आगे बढ़ते रहो। तुम रतलाम वाले कथा सही में करवा के मानोगे, पक्का हो गया ये तो। भारतीय आगे बढ़ना सीखा, भारतीय कभी एक जगह बैठना नहीं सीखा। हमारे स्वामी विवेकानंद एक बार जा रहे थे ट्रेन में, और स्वामी विवेकानंद जब ट्रेन में जा रहे थे तो कुछ अंग्रेज उसमें बैठे हुए थे। वो अंग्रेजी में बात करते करते हिंदुस्तानियों को कुछ कह रहे थे, भारतीयों को कुछ कह रहे थे, आड़ा टेढ़ा शब्द कह रहे थे। स्वामी विवेकानंद को भी कहने लगे। स्वामी विवेकानंद सुनते रहे। इनको लग रहा था कि इनको तो अंग्रेजी आती नहीं होगी, और जितनी भारतीयों को अंग्रेजी आती है उससे ज्यादा तो अंग्रेजों को भी नहीं आती होगी। भारत का एक बच्चा विदेश पढ़ने गया, मां विदेश के बच्चों ने भारत के बच्चे को घेर लिया और घेर कर बोला ये देख हमारे देश ने कितनी उन्नति करी है, हमारा देश, हमारे यहाँ शादी भी ईमेल पे हो जाती है, शादी भी ईमेल से हो जाती है। इतने में भारत का छोरा बोला तुम्हारे यहाँ भले ईमेल से होती हो, हमारे यहाँ तो आज भी फीमेल से ही होती है। तुम्हारे बोले अब तुम भले ईमेल से करो, हमारे यहाँ तो फीमेल से ही होती है। भारत आ रहा। स्वामी विवेकानंद को अपशब्द कहने लगे। वो आपस में हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को अपशब्द कहने लगे, अंग्रेजी भाषा में कुछ कहने लगे। अब कहते 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 वो आगे स्टेशन आया तो वहां पर बहुत सारे सनातनी भाई इकट्ठे थे। उन सनातनियों ने स्वामी विवेकानंद की जय जयकार करी, और जैसे ही स्वामी विवेकानंद प्लेटफॉर्म पर रेलवे स्टेशन पर उतरे तो ये अंग्रेज भी उतरे, और उतरते से ही कुछ प्रशासन के लोग वहां आकर खड़े हुए और स्वामी विवेकानंद से अंग्रेजी में कुछ कहने लगे। तो स्वामी विवेकानंद भी अंग्रेजी में उत्तर देने लगे। जैसे स्वामी विवेकानंद ने अंग्रेजी में उत्तर देना चालू करा कि अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेज स्वामी विवेकानंद को देखते रह गए। जब स्वामी विवेकानंद वापिस ट्रेन में बैठने लगे और अंग्रेज वापिस ट्रेन में बैठे तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, स्वामी जी एक बात बताओ, हम इतनी देर से अंग्रेजी में जो जो कह रहे थे आपने सब सुना होगा, तो फिर आपने जवाब क्यों नहीं दिया? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हमारे भारतीयों की एक आदत है, कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। हम भारतीयों की एक आदत है, हम कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। हम क्यों, अगर आप आपस में बात कर रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, तो आपके ऊपर है, हम उसको स्वीकार ही नहीं करते। किसी ने गाली दी और तुमने पलट के जवाब दिया गाली का, तो समझ लो तुमने गाली ली। मैंने आपको ये डब्बी फेंक के मारी, आपने कैच करी, डब्बी दी, आपने कैच करी, मतलब आपने ली। सामने वाले ने गाली दी और तुमने पलट कर जवाब दिया, तो समझो गाली तुमने ली है। और उस वो गाली बकता रिया, तुम लिए ही नहीं। तुम तो जोरदार खजूर वाली चोटी बना के और ऐसे ऐसे ठिला के जाओ और वो बकता रहे। आग लगे बस्ती में अपन रहे मस्ती, अपने कहीं कहीं
बोले बोले तो अपने को उससे लेना कुछ नहीं, उससे हमें प्राप्त भी करना है। शिव पुराण कह रही है महाराज, महीरथ नाम का राजा गलत संगतियों में डूबा हुआ था, उसकी संगत ठीक नहीं थी। जन्म भले राजा के घर में हो जाए, जन्म भले धनपति के यहाँ हो जाए, जन्म भले करोड़पति के घर में हो जाए, पर नम्रता माता और पिता से आती है। नम्रता माता पिता से। महीरथ एक गाय बछड़े को जन्म दे रही थी और वो बछड़े को गाय जन्म दे रही है, और राजा का रथ निकल कर जा रहा है, और राजा महीरथ ने अपने दूतों से कहा नीचे उतर कर इस गाय को एक और करो। जरा विचार करिएगा कितना प्रसव के समय पर दर्द होता है, ये एक माँ ही जान सकती है, उसके सिवा कोई नहीं। मां के सिवा कोई नहीं जानता। आस्था चैनल वालों के पास में वो फोटो आया है क्या? वो एक व्यक्ति ने टीवी फोड़ दी, नहीं आया? अभी कथा के शुरू में जो दूसरा दिन था और साउंड सही नहीं चल रहा था, तो जो टीवी पे कथा सुन रहा था कोई महाराष्ट्र का, उसको इतनी गुस्सा आई, उन्हें गिलास पानी का उठाकर टीवी पे मारी दी। उसकी धर्मपत्नी ने फोटो भेजा, हमारा पति पगला हो गया। मैंने कहा पागल नहीं हुआ, रामचरितमानस याद आती है। पहले जब टीवी पर रामायण आती थी और सीता जी का जब हरण हुआ था, तब कई गांवों के लोगों ने जो रावण को मारना चालू करा था टीवी। अब वो ही रामायण की याद आज शिव महापुराण के माध्यम से घर घर हो रहा। धन्यवाद देता हूं सारे विश्ववासियों को, सनातनियों को, जिन्होंने रिकॉर्ड कायम करा दिया कल की कथा का। YouTube चैनल पर 1,06,000 लोग लाइव कथा देख रहे थे एक साथ, रिकॉर्ड है। और आस्था चैनल पर क्या टीआरपी आई है भगवान। रतलाम वालों तुम किस्मत तो लाए हो पक्का, क्या लोग कथा देख रहे हैं, ये दिल से सुन रहे हैं। ये मेरा सनातनी है, ये मेरे शिव के प्रति आपका प्रेम है, आपकी करुणा है, आपकी वात्सल्यता है। और एक बात कहूं, ये आप जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने पंडाल में सुन रहे हैं, ये कथा सुनने के बाद मुझे विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी खड्डे में नहीं गिरेगी, आगे की ओर बढ़ेगी। अगर कथा पर अमल कर लिया, अगर ये शिव महापुराण की कथा घर घर में, और एक निवेदन जरूर करूंगा, तुम्हारे घर में कथा चले तो तुम तो बड़े प्रेम से श्रवण करो। आजकल चोंगे की लड़ाई हो रही है माइकों की, टीवी की थोड़ी ना लड़ाई हो रही है, तो टीवी का वॉल्यूम तेज कर दो। कथा सुनो और दिल से सुनो, स्मरण करो कथा का, रसतत्व श्रवण करो कथा का। और व्यापारियों से भी निवेदन है, अपनी कथा 3 घंटे की आती है, दुकान पर एक टीवी लगाओ, चाहे मोबाइल में सुनो, भले धीमी आवाज में सुनो, काम करते रहो, नाम
जपते रहो, थोड़ा 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 स्मरण करते रहो। क्यों? उसका कारण है, जब निरंतर काम करते करते थोड़ी आवाज भी अगर कान में चली गई तो जिंदगी संवरने में देरी नहीं लगेगी, दुख नहीं आएगा। सारे दुख का हल, अरे जम के बोलो, एक लोटा जल, बस बहुत है। उतना चढ़ा दिया ना, शंकर प्रसन्न हो गया। आई वो जीजी ने लिख के भेजा, एक लोटा पानी शंकर जी को चढ़ाया, पानी लाई। जो बच्चा जन्म से पांव से तकलीफ भोग रहा था वो भी धीरे धीरे चलने लगा, श्रेष्ठ हो गया, पांव अच्छा हो गया। ये शंकर की ही तो कृपा है, इसमें सियोर वाला महाराज कहां पहुंच गया कुछ करना। ना आपकी ना हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है, केवल आपके विश्वास की सामर्थ्यता है कि आप मंदिर में जब विश्वास लेकर जाते हो तो दिल से कहकर आते हो। कल 29 तारीख है, दिन शुक्रवार है और बैसाख महीने की शिवरात्रि है। छोड़ना मती, ये कोरोना का वैक्सीन है, छूट नहीं जा। लाइन लगाना पड़े मंदिरों में, लगाओ। और प्रत्येक मंदिर का फोटो खींचकर अपने अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी चढ़ाओ। क्यों? ये हमारा सनातन धर्म का भाई आज भगवान शिव के मंदिर में खड़ा है, शंकर की आराधना कर रहा है, शिव तत्व को जाना। अभी तक शंकर तत्व को, शिव तत्व को, ये शिव जी को तो लोगों ने छुपा दिया था। क्यों? क्योंकि अगर शंकर जी का भजन करेंगे, पानी चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, बेलपत्र का महत्व कौन जानता था? अभी तुम्हारे यहाँ से कोई एक पत्र, कल के पत्र में है, सबका रखा है। किसी समाज के अध्यक्ष हैं वो, जिन्होंने एक पत्र लिखा था, हमने फोटो भी लगाया था। वो बैठे हो हाथ उठा देना, नहीं तो पत्र तो हम ढूंढ ही लेंगे। क्यों रे, कहीं का ले तो नहीं क्या रे? जिसने लिखा था उन्होंने लिखा है बीपी थी, शुगर थी, बीपी और शुगर का तकलीफ थी। कोई समाज के अध्यक्ष हैं वो, उनका फोटो भी लगा, अच्छा मूंछ वाले हैं, बढ़िया। जिनने लिखा हो अगर वो बैठे हो तो उन्होंने कहा बीपी और शुगर थी गुरुजी, खूब दवाइयां लेता था गुरुदेव। अब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देता हूं और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर शंकर जी को जल चढ़ाता हूं और उस जल को पीना चालू करा है और गुरुदेव एक बेलपत्र खाना प्रारंभ कर। ऐसी कृपा हुई है गुरुजी कि अब मुझे बीपी और शुगर की मिल गया, फोटो मिल गया, बधाई। अखिल भारतीय खारोल समाज कल्याण समिति के हैं। अखिल भारतीय खारोल समाज समिति मध्य प्रदेश अध्यक्ष खेमराज जी गौड़, रतलाम अंबेडकर नगर से हैं। कहीं बैठे हैं, कल का पत्र है, उनका फोटो भी है। उन्होंने लिखा है, जो टीवी पर कथा सुन रहे हो वो पत्र को पढ़ सकते हैं। 8 से 9 साल से बीपी और शुगर की एलर्जी की गोली खा रहा था, लेकिन जब शिव पंचायत की शिव महापुराण में रविवार के दिन सूर्य को जल चढ़ाना के बाद सोमवार को उसी लोटे से को जल चढ़ाने के बाद से ही 45 साल पहले से गुरुजी खजूर का एक कांटा मेरी पसली में चुभ चुका था जो निकल नहीं रहा था।
बाबा की कृपा ऐसी रही कि शंकर की एक बेलपत्र खाने से वो कांटा भी बाहर निकल गया। अब मैं एकदम ठीक हो गया हूं। ये शिव कृपा। उनका फोटो भी लगा। शंकर की करुणा किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको कहते हैं? महाराज बैसाख के महीने की शिवरात्रि है कल। एक लोटा जल। ये महिरथ की कथा भी कर रही है। महिरथ गाय बछड़े को जन्म दे रही है और उस गाय को हटाने के लिए महिरथ ने अपने दूतों को भेज दिया। जाओ इसको हटा के जाओ, इसको हटाओ। द्वारपाल गए, राजा महिरथ के कहने पर उस गाय और बछड़े को हटाया। प्रसव का वो बछड़ा आधा तो गाय के शरीर में ही था। और आधा वो बछड़ा बाहर। महाराज गाय को तो हटा दिया, कष्ट भोगती गाय एक साइड हो गई। राजा अपना रथ लेकर निकल गए। और कहां जा रहे थे? एक वेश्या के घर। कोई बहुत जरूरी कार्य हो, कोई बहुत बड़ा काम अड़ गया हो, कोई राज सत्ता का काम अड़ गया हो, तो आप किसी को कष्ट देकर जा रहे हो तो चलेगा। पर कोई एक वैश्या से मिलने के लिए जा रहे हो और वो भी रथ पर सवार होकर जा रहे हो, और बीच में मार्ग में एक गाय बछड़े को जन्म दे रही हो और तुम उसको हटा कर जा रहे हो, तो ये कहां का था? शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, अगर एक बार कोई कथा सुनने बैठ गया ना, साधारण से साधारण अगर गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर आगे आके बैठ गया है, और आप कितने बड़े भी धनपति हो, अगर वो बैठ गया तो फिर आप उसको नहीं हटाना चाहिए। बैठ गया ना एक बार कहीं आकर, तो उसको हटाने की जवाबदारी आपकी नहीं है। आप दूसरी जगह बैठ जाओ, जाकर खुद पीछे बैठ जाओ, पर किसी को उठाना नहीं। बैठ गया ना, बैठ। ना तो क्रोध, ना चिड़चिड़, ना अपशब्द, ना ताना, ना गाली। गलत काम करने तो नहीं बैठा है, करने क्या बैठा है? अरे बोलो तो, कथा सुनने के लिए आगे बैठ जाओ, चाहे पीछे बैठ जाओ, चाहे नंग बैठ जाओ, कथा तो सुनना है। कैमरे की निगाह में भले मत आओ, उसकी निगाह में एक बार आ जाना बस बहुत है। उसकी निगाह में अगर आ गए तो जिंदगी सवर जाएगी, नहीं तो जीवन बेकार है हमारा, व्यर्थ का जीवन। महिरथ गया एक वेश्या के। आज वेश्या श्रृंगार कर रही थी। राजा महिरथ को देखा। राजन, तुम्हारा आने का समय तो शाम का है और तुम मेरे कक्ष में आज सुबह से आ गया। राजा महिरथ ने कहा, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं आज शाम की जगह सुबह आ गया। राजन, मैं एक साधारण सी वेश्या हूं,
मेरे पास तो आपको समय पर आना चाहिए। केवल एक दरवाजा परमात्मा का ऐसा होता है, वैश्या कह रही है, जिसके दरवाजे पर कभी भी जाया जा सकता है। पर वैश्या के यहाँ समय पर आना चाहिए। और तुम मेरे यहां रात की जगह, शाम की जगह सुबह आ गए। राजा महिरथ ने पूछा तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें तकलीफ क्या है? स्कंद पुराण का यह बड़ा सुंदर संवाद, वैशाख महत्तम, उसमें दिक्कत क्या है? वैश्या ने कहा, सुनो राजा महिरथ, दिक्कत केवल एक ही बात की है, ये जो मेरा सुबह का जो समय है, मैं भगवान के मंदिर जाती हूं और शिव की आराधना करती हूं, शंकर की। राजा महिरथ को हंसी आने लगी, ठहाका लगाकर राजा महिरथ हंसने लगा। जैसे ही राजा महिरथ ठहाका लगाकर हंसा तो वैश्य ने पूछ लिया, राजन क्यों हंस रहे, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? अरे राजा महिरथ ने कहा, वैश्या शरीर का व्यापार करती है और भगवान की आराधना करती है। वैश्या ने कहा, राजन क्या तुमने शंकर जी का एक नाम नहीं सुना? शिव जी के अवतारों में से एक अवतार है शंकर भगवान का, वैश्यनाथ। कथा सुनी कि नहीं सुनी? अरे बोलो तो, पहले टीवी पर कथा बाजी है, उसमें सुनी हो। भगवान शंकर के अवतारों में से एक अवतार है वैश्यनाथ। भगवान शंकर भी वैश्या के नाथ बनकर सम्मुख में प्रकट हो गए थे। वैश्या के लिए कसाई का काम है मांस बेचने का, वो बेच रहा है, पर हरि का नाम ले रहा है, राम नाम ले रहा है, कृष्ण नाम ले रहा है, शिव नाम ले रहा है, वो अपनी जगह का, उसका कर्म अपनी जगह का। तो कहते हैं ना, नाम हरि का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। एक वकील भी अगर अदालत में जाता है तो 2 अगरबत्ती लगाकर जाता है। एक थानेदार भी अगर थाने में जाता है तो 2 अगरबत्ती लगाकर जाता है। एक डॉक्टर भी अपनी क्लिनिक पर जाता है तो 2 अगरबत्ती लगाकर जाता है। एक सेठ अपनी दुकान पर जाता है तो 2 अगरबत्ती लगाकर जाता है। एक चोर चोरी करने भी जाता है तो 2 अगरबत्ती लगाकर जाता है। भगवान थानेदार के लिए भी काम कर रहे हैं, पुलिस वालों के लिए भी काम कर रहे हैं, वकील के लिए भी कर रहे हैं, व्यापारी के लिए भी कर रहे हैं, चोर के लिए भी कर रहे हैं, डॉक्टर के लिए भी कर रहे हैं। 2 अगरबत्ती जो भगवान को लगा रहा है, भगवान उसकी सुन रहा है। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं सुनता, भगवान बस दिल से लगाया हुआ दीप किसी के चेहरे पर अगर प्रसन्नता लाकर खड़ी कर दी ना आपने, ये घी के दिए से बड़ा काम है। घी के दिए से बड़ा। मैं बहुओं को हमेशा कहता रहा हूं, आज फिर मेरी बहुओं को, मेरी बेटियों को कहना चाहूंगा, तुम उपास करो ना करो चलेगा, मेरी बहुओं एक काम जरूर करना कि घर में सास और ससुर का सम्मान करना चालू कर दो, तुम्हें सारे व्रत का फल मिल जाए।
सारे व्रत का फल। वो कहते हैं ना, इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा यही तो चारों धाम है। इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा यही तो चारों धाम है। जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ है। जिसके घर जम के बोलो जरा, ससुर वही बद्रीनाथ है। कर लो इनकी सेवा यही तो चारों। जिसके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका। अरे बोलो तो, जिनके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका धाम है। कर लो इनकी सेवा यही तो चारों धाम है। इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है। जिनके घर में पति देव। अब क्यों हंसे? अब हंसने की कथा कौन सी है? उन्हें तो कुछ बोला भी नहीं है? कि जिनके घर में पति देव वही जगन्नाथ है, कर लो इनकी सेवा। कर लो इनकी सेवा यही तो चारों धाम है। इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है। और इस पूरे भजन में आखिरी की लाइन जो मुझे पसंद है, शायद आपको भी पसंद आना चाहिए, जरूरी नहीं है, थोपूंगा नहीं, पर जिसके घर में सुलक्षण नारी, जिसके घर में सुलक्षण नारी वही घर धाम है। और जिसके घर में चंद्र घंटा, जय जिसके घर में सुलक्षण नारी हो, संस्कारवान हो, धैर्यवान हो, ज्ञानवान हो, श्रद्धा और विश्वास की परिपूर्ण बहू हो, वो घर धाम है। और जिसके घर में जरा जरा सी बात में फिर वो क्या मेरा नियम है, वैश्य है, मैं शिव मंदिर जाता हूं, जल चढ़ाता हूं, शंकर की पूजन करती हूँ, शंकर की आराधना करती हूँ। शिव की आराधना करती हूँ। ओह, राजा महिरथ को हंसी आ गई और राजा महिरथ हंसने लगे और हंसते 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 राजा महिरथ ने कहा वाह वाह वाह, शरीर का व्यापार करती हो और कहती हो कि शंकर को रिझाती। तो क्या हुआ? मैं अपना कर्म कर रही हूं, हो सकता है मैंने पूर्व में जो बेकार कर्म करा आज मुझे भोगना पड़ रहा हो, पर आज तो मैं अपने हाथों से दान नहीं कर सकती, पुण्य नहीं कर सकती, सत्कर्म नहीं कर सकती, मैं व्रत भी नहीं रख सकती, मैं कहीं तीर्थ भी नहीं जा सकती, तो कम से कम मेरे नजदीक में जो शंकर का मंदिर है उस मंदिर में जाकर एक लोटा जल तो समर्पित कर सकती हूँ, उतने में मुझे संतुष्टि है। और मुझे विश्वास है राजन, वैश्या कहती है मुझे विश्वास है राजन, तुम प्रतिदिन मेरा घर ढूंढते हो और मैं प्रतिदिन महादेव का घर ढूंढती हूँ। तुम में और मुझ में अंतर है। आपको अभी हरिद्वार की कथा में एक बात कही थी कि तुम मंदिर नहीं जाना चाहते ना रोज, भले मत जाओ, तुम रोज पानी में जल नहीं चढ़ाना चाहते मत चढ़ाओ। एक काम तो कर सकते हो कि जब जब शंकर जी के मंदिर के सामने से जाओ तो थोड़ा सा मुस्कुरा।
इतना तो कर सकते हो। तुम्हारे मुस्कुराने से भी मेरा शिव पट जाएगा, ये पक्का। तुम्हारे मुस्कुराने से शंकर के मंदिर में केवल मस्तक नवा देने पर शंकर का मंदिर दिख जाए और उसको देखकर दिल से झुक जाने पर मेरा शंकर आनंद की अनुभूति करा देता है। वो शिव है, ओ घड़ी दयालु दातार भोला, एकदम भोला, उसे कुछ नहीं।